दुनिया में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो दोस्त तो होते हैं लेकिन कंजूस भी उतने ही होते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज पंकज जीना पॉडकास्ट पे जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो एक कंजूस दोस्त की कहानी है। कैसे एक कंजूस दोस्त यादें बनाता जाता है जिंदगी भर, लेकिन जब दोस्त अच्छी जगह पे पहुंच जाता है उसके बाद भी उसकी कंजूसी खत्म नहीं होती। तो चलिए उस कंजूस दोस्त से मिलने चलते हैं आज के पॉडकास्ट में, जिसका नाम है कंजूस दूबे। दूबे बीते कुछ वक्त से बहुत कंजूस हो गया है। वो हमेशा से ऐसा नहीं था, लेकिन पता नहीं कुछ समय से उसे क्या हो गया है। बचपन में मैंने सुना था कि सारे टीचर्स कंजूस होते हैं, लेकिन जब अपने दोस्त को कंजूसी करते हुए देख रहा हूं ना, तो इस कहावत पर यकीन होने लगा है। वैसे दूबे और मैं साथ में ही पढ़े। वो बचपन से ही थोड़ा गोल मटोल और हेल्दी हुआ करता था और पूरी क्लास में वही दोस्त था मेरा, बाकी तो सब साथ में पढ़ने वाले लोग थे। वैसे भी कॉलेज या स्कूल की भीड़ में अक्सर आपका एक ही दोस्त होता है, बाकी सब आपके थोड़े कम वाले दोस्त होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना इस बारे में कुछ अलग भी हो सकता है। अच्छा, तो वापस आते हैं दूबे की कहानी पर। वो स्कूल की दुनिया ना बड़ी अलग थी। दूबे और मैं जब पहली बार मिले थे तो कोई ख़ास जमी नहीं थी हमारी। हम दोनों की ना तो आदतें मिलती थी और ना ही हमने एक दूसरे को समझना चाहा कभी। स्टार्टिंग में उसके बहुत ढेर सारे दोस्त थे। उन सब दोस्तों के साथ मैं तो भूसे के ढेर में सुई की तरह भी नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, हर कहानी किसी ख़ास वजह से शुरू होती है और हमारी दोस्ती स्कूल के प्रोग्राम से शुरू हुई। स्कूल के दिनों में 26 जनवरी 15 अगस्त एक त्यौहार की तरह हुआ करते थे। हम इन दिनों की तैयारी तकरीबन 15 दिन पहले से किया करते थे। एक ज़ीरो पीरियड होता था जिसमें सिर्फ प्रोग्राम तैयार किए जाते। टीचर्स इस बात का ध्यान रखते थे चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों की पढ़ाई कभी ख़राब नहीं होनी चाहिए। हमारे भी मन यही कहता था और हम खुश थे इसमें। जब सारे बच्चे घर चले जाते उस वक्त शुरू होता था ज़ीरो पीरियड। दूबे वहीं मिला था मुझे, उसे और मुझे एक साथ परफॉर्म करना था। इन दिनों होता है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे स्कूल के टाइम में एक ग्रुप सॉन्ग ज़रूर हुआ करता था। डांस करने में मेरे हाथ पांव ठीक से चल ही ना सके, इसलिए मुझे गाने को कहा जाता था। दूबे भी मेरी तरह था, वो गोल मटोल था, लेकिन डांस में उसके भी पांव तंग थे। हम दोनों यहीं से दोस्त बन गए। छुट्टी होने के बाद हम साथ में घर आते। मैं अपनी पॉकेट मनी से जो पैसे बचा कर रखता उससे सोया नमकीन या कभी कोई बिस्किट खरीद लिया करता। धोबी को वो 1 रुपए की 4 वाली टॉफी पसंद थी। वो 2 मुझे देता और 2 खुद रख लेता। मेरे साथ भी ऐसा ही होता। दोस्ती एक दूसरे को छोटी छोटी ट्रीट देने से शुरू हुई और धीरे धीरे हम बेस्ट फ्रेंड बन गए। वैसे हमने एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड कहा नहीं कभी, लेकिन यार आसपास के सब लोग कहते थे ये तो बेस्ट फ्रेंड है और हम मान लेते थे। बचपन से अब तक मानते ही तो आए हम, बिना सोचे समझे हर एक बात को। दुबे को चापट बहुत पसंद था। वो 1 रुपए के 2 पैकेट मिला करते थे और उस पैकेट में छोटी छोटी मीठी गोलियां आया करती थी। कभी दिवाली हो या कोई त्योहार तो हम अपने बचाए हुए पैसों से 7-8 पैकेट खरीद लेते और जी भर के खाते। टिफिन तो कभी हमने लंच तक बचाया ही नहीं। पहले पीरियड और दूसरे के बीच में जो वक्त मिलता था ना, जब टीचर जी या सर क्लास में नहीं आते थे, उतनी देर में हम पूरा टिफिन सफाचट कर जाते। बहुत किस्से हैं यार हमारे स्कूल के, बताने लगे तो शायद 1 बरस निकल जाए। हमने तो उतना लंबा वक्त बिताया था साथ में। तो दूबे और मैं साथ में स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र तय करते चले गए। कॉलेज में हम दोनों एनसीसी में थे। मुझे तो मन था कुछ अलग करने का, लेकिन दूबे को टीचर बनना था, उसका और कोई लक्ष्य नहीं था। अब मुझे लगता है ना, इंसान की ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और अगर एक लक्ष्य हो तो अच्छा रहता है। मेरी तरह नहीं कि अलग अलग रास्तों पर भटकते चले जाओ। तो दूबे ने एग्ज़ाम दिया और उसकी नौकरी लग गई। कॉलेज के किस्से यहाँ इसीलिए नहीं बताए क्योंकि उस वक्त तक हम अलग अलग ग्रुप में जा चुके थे। मेरी ज़िंदगी में कुछ और दोस्त आ गए और उसकी ज़िंदगी में कुछ और। फिर भी हमारे बीच ना एक बॉन्डिंग थी कि यार बचपन के दोस्त हैं, दोस्ती तो निभानी होगी। फिर जब कुछ दिन पहले वो मिला, उसने बताया कि भाई उसकी नौकरी बड़ी अच्छी चल रही है, सब अच्छा है ज़िंदगी में। मैंने कहा तो भाई पार्टी होनी चाहिए ना इस बात पर। उसने दुख गिना दिए यार मुझे, कहने लगा यहाँ परेशानी है, वहाँ परेशानी है, ये दिक्कत वो दिक्कत। फिर क्या था, मैंने उसे कहा चल भाई साथ में पार्टी कर लेते हैं, तेरी नौकरी लगने की खुशी में मैं पैसे दे दूंगा अपनी जेब से। और वो मान गया।
मेरी बेरोजगार जेब में उस दिन अपनी बचत पर मैंने खुद से डाका डाला और मेरा दोस्त दुबे कंजूसी के पायदान का बादशाह बनने की राह पर पहला कदम बढ़ाकर जीत चुका था। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अक्सर ये जो कहानियां हम बुनकर लाते हैं ये आसपास की ज़िंदगी से ही ली हुई कहानियां होती हैं। हो सकता है आपको दुबे में अपना कोई दोस्त दिखा हो, और अगर कोई दोस्त ऐसा दिखा आपको तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, उससे जुड़ी कहानी मुझे भेज सकते हैं। अपनी लिखी कोई कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो कहानीवाला लड़का9@gmail.com ये मेरी ईमेल आईडी है, पता है मेरा। तो वहाँ आकर के आप बता सकते हैं। वैसे भी दिल में कोई ख्याल है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो भी इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आप शेयर करते रहते हैं उतनी ये वीडियो आगे पहुंचती रहती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और वो क्या कहते हैं उसे, बेल आइकन, वो भी दबा दीजिएगा। ऐसे ही मोहब्बत देते रहिए, सुनते रहिए पॉडकास्ट विद पंकज जीना।